PSIL स्टूडेंट मेंबर में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं मुगल वंश। मुगल वंश के लिए ही दोस्तों चगताई वंश भी कहा जाता है, दूसरे नाम से चगताई वंश। चगताई वंश, चगताई वंश, इसे दोस्तों चगताई वंश भी कहा जाता है। दोस्तों मुगल वंश की शुरुआत, दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर के बचपन का नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483 में इनका हुआ जन्म। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। इनके जो है पिताजी का नाम था, पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा जो है इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था कुतुगुल निगार, कुतलुग निगार खां। कुतलुग निगार खां, इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खां। अब दोस्तों ये इनका जन्म स्थान कहाँ? जन्म स्थान जो है फरगाना। फरगाना कहाँ पड़ता है? फरगाना पड़ता है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में भारत का नक्शा कुल मिला के ये इस हिसाब से नक्शा है, तो मतलब कि इस हिसाब से दोस्तों नक्शा थोड़ा इधर इस साइड में ये पाकिस्तान रहा। यहाँ पर उस टाइम जो है पाकिस्तान अलग नहीं था, उस टाइम भारत में ही था। पाकिस्तान जो पंजाब वगैरह जो भारत में ही था। यहाँ पर जो उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब हैं। तो इस साइड में एक फरगाना जगह है, तो वहीं पर जो बाबर के पिताजी थे उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख इनका नाम था, मिर्ज़ा जो है इनका एक नाम का टाइटल या फिर उपाधि। जो दोस्तों 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों 1494 में जो है इनके पिताजी का, इसके बाबर के पिताजी का मृत्यु हुई। बाबर के पिताजी का देहांत। बाबर दोस्तों तुर्क भाषा का शब्द है। बाबर तुर्क भाषा का शब्द है, जो बाघ के लिए बाबर कहा जाता है। बाघ के लिए बाघ जो होता है, बाघ के लिए बाबर कहा जाता है। जैसे बाघ झपट्टा मारता है, उसी हिसाब से वहाँ के लोगों ने नाम दिया क्या? बाबर, मतलब कि बाघ की तरह झपट्टा मारता है। इसने दोस्तों काफ़ी युद्ध मतलब लड़े। इसने दोस्तों वो 4 युद्ध लड़े, 5 युद्ध लगे भारत पर। और सबसे पहले दोस्तों बात आती है ये बाबर के पिताजी की। बाबर के पिता की मृत्यु कब हुई थी? 1494 में बाबर के पिताजी की मृत्यु हुई। ये तब उस टाइम जो 11 साल का था। कौन? बाबर जो है 11 साल का था। 11 साल की उम्र में इसने जो है फरगाना की राजगद्दी संभाली। फरगाना जो कि बता चुके हैं उज्बेकिस्तान में है, उसकी इसने जो है गद्दी संभाली। उसके बाद दोस्तों फरगाना के बाद ये दोस्तों बना साम्राज्यवादी। इसने सोचा कि मतलब कि मैं अपने राज्य का विस्तार करूं, अपने शासन का विस्तार करूं। अब दोस्तों फरगाना से फिर ये कहाँ इसने युद्ध किया, कैसे दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं उसकी बता। ये दोस्तों निकल पड़ा अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। साम्राज्य का विस्तार मतलब कि साम्राज्यवादी कह सकते हैं इसके लिए। साम्राज्यवादी। ये इसने दोस्तों क्या किया? फरगाना से कहाँ पहुंचा? फरगाना से पहुंचा ये समरकंद के लिए। पहले फरगाना में तो था इसके जो है पिताजी की संपत्ति थी, वहाँ का राजपाट कर रहे थे वो। तो इसके फरगाना इसके पुरानी प्रॉपर्टी थी इसके पिताजी की। अब फरगाना से दोस्तों इसने कहाँ फरगाना से स्टार्ट किया? समरकंद के लिए। फरगाना के पास ही समरकंद है, तो वहाँ पर इसमें आक्रमण किया। वहाँ से आक्रमण किया, वो भी जीत लिया। वो भी जीतने के बाद फिर इसने सोचा और आगे बढ़ा जाए। फिर इससे आगे बढ़ता है काबुल पर। जैसे इसने युद्ध किया, काबुल पर भी युद्ध किया, तो ये इधर फरगाना वाले जो हैं इस पर भड़क गए। सब इस पर भड़क गए। कुल मिला के पहले फरगाना में तो था ही था, फिर समरकंद के बाद काबुल के बाद फिर गजनी गया। क्योंकि ये जो है जिस राज्य को आगे जीतता था और पीछे वाले राज्य उससे छुटते जाते थे। आखिर पर ये हुआ इसके पास रहने के लिए कुछ जगह नहीं बची। तब इसने सोचा अब क्या किया जाए। इसने सबसे पहले फरगाना में तो था ही, समरकंद पहुंचा, समरकंद से फिर काबुल पहुंचा, काबुल से फिर गजनी पहुंचा। अब दोस्तों इसके पास कुछ जगह बची नहीं रहने के लिए। अब ये कहाँ पहुंचा? अब इसने सोचा अब क्या किया जाए।
अब इसने जो है बाजौर एक जगह है, बाजौर जो है पाकिस्तान में पड़ती है, मतलब उस इस टाइम के पाकिस्तान में, उस टाइम को भारत में ही है। तो बाजौर पहली बार जो आक्रमण जो है बाजौर में 1519 में भेरा 1519 में बाजौर के भेरा के किला पर इसने आक्रमण किया, भेरा के किला पर आक्रमण किया। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ ही पर बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। बारूद का प्रयोग सबसे पहले बाजौर के भेरा किला पर प्रयोग, उसकी दीवारें तोड़ने के लिए। अब दोस्तों ये चीज़ क्वेश्चन जो है कंफ्यूज होने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में घुमा के पूछता है। बहुत से लोग लगाएंगे पानीपत, क्योंकि पानीपत ही ज़्यादा सुर्खियों पर रहता है पानीपत। तो ये दोस्तों ये चीज़ भूल जाएंगे, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। फिर भेरा नामक जो किला था, इसने उस पर कब्जा कर लिया, उस समय रहने के लिए इसने कब्जा कर लिया। फिर दोस्तों आगे क्या हुआ, आगे फिर जो राजस्थान पर कौन था, राणा सांगा। और उस टाइम दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था, दिल्ली पर शासन कर रहा था इब्राहिम लोदी, क्योंकि ये लोदी वंश के बाद ही आया। लोदी वंश, जब ये लोदी वंश वो इब्राहिम लोदी उस पर काम कर रहा था, फिर राणा सांगा, उसके बाद लोदी के रिश्तेदार थे, उनका नाम आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, वो उसके रिश्तेदार थे। आलम खां लोदी, ये जो लोदी के रिश्तेदार थे, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, ये दोस्तों थे किसके रिश्तेदार थे, इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार थे। और इसमें दोस्तों दिल्ली सल्तनत में वो सब ऐसा चाचा भतीजे सब के लिए एक दूसरे को मारने, मतलब कि साम्राज्य के चक्कर में तुले हुए थे। वही होता चला रहा है, वो अपने चाचा को मरवा दे रहा है, अपने मतलब कि पिता को मरवा दे रहा है, ऐसे ही सब चलता रहता था। ये आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार थे। और ये राजस्थान का उस टाइम का राजा था राणा सांगा। कौन था, राणा सांगा ने इसके लिए खबर भेजी, किसके लिए, बाबर के लिए खबर भेजी। पहले इन्होंने भेजी, आलम खान ने और दौलत इन्होंने भेजी बाबर के लिए खबर भेजी कि आप आओ, आप जो है दिल्ली पर आक्रमण करो और फिर इसे मारो और लूटो पाटो, चले जाओ, मैं राज करूँगा। यही चीज़ दोस्तों राणा सांगा ने किया। राणा सांगा ने भी कहा, तो उसने कहा ठीक है। तो बाबर ने कहा मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं जो है पहाड़ी इलाका रहने वाला हूँ, तराई क्षेत्र में, इधर उधर कोई मुझे जानकारी नहीं है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर खाने के लिए। तो इसने कहा मैं उसके लिए प्रबंध मैं करूँगा। राणा सांगा ने बोला उसके लिए प्रबंध मैं करूँगा। तो भी इसने क्या किया, उसने जो है इसके जो है और इसके तोपची वगैरह कौन थे, बाबर के पास बाबर के लिए सभी भेद बता दिए राणा सांगा ने, और इन्होंने भेद बता दिए। इसने सोचा इब्राहिम को मरवाने के लिए, और राणा सांगा ने सोचा कि इनको भी मार दो और फिर उसको इब्राहिम लोदी को भी मार दो। तो इस हिसाब से दोस्तों एक दूसरे पर हावी थे। तब इसने जो सारी खबर बता दी, बताने के बाद फिर उसके पूरा भेद मिल गया। फिर उसने आक्रमण किया, पहला युद्ध ये हुआ। फिर उसने आक्रमण किया पानीपत वाला। उसे दोस्तों खबर हुई पानीपत जो है, पानीपत एक जगह है, पानीपत जगह है हरियाणा के पास, हरियाणा में पड़ता है पानीपत, हरियाणा। ये कब, इस पर आक्रमण कब हुआ, 1526 में। किसके मध्य हुआ ये आक्रमण हुआ दोस्तों, किसके मध्य हुआ, ये हुआ था इब्राहिम लोदी और प्लस बाबर। इसमें जो है विजयी कौन रहा, इसमें विजयी रहा बाबर, बाबर विजयी रहे। फिर उसके बाद फिर पानीपत का इसी को बोलते हैं पानीपत का पहला युद्ध। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध, ये किसकी ट्रिक भी है, ट्रिक इसकी क्या है, ट्रिक जो है इसकी पान खा चांद पर, इस हिसाब से है, पान खा
पान खा चांद पर। इसे पा से पानीपत, खा से खानवा, चा से चंदेरी, और उसके बाद चांद के घर, चांद के घर, और फिर घा से घाघरा। ये दोस्तों घाघरा जो है यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है, और चंदेरी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। चंदेरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ है? ये खानवा का युद्ध ये जो है कहाँ पर है? पानीपत हरियाणा में। 1526 में ये हुआ। उसके बाद पानीपत का ये दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? ये दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था। ये खानवा नामक जगह हुआ था, खानवा, खानवा में हुआ था। ये दोस्तों खानवा किसके किसके मध्य हुआ? ये दोस्तों हुआ था, ये दोस्तों ये हुआ था 1527 में। 1527 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? ये हुआ था, ये तो इसमें तो इब्राहिम निपट गए, इब्राहिम लोधी निपट गए। फिर उसके बाद कौन आया? राणा सांगा। कौन? राणा सांगा। राणा सांगा प्लस बाबर, राणा सांगा प्लस बाबर। और फिर राणा सांगा के बाद फिर ये वहीं जमक गया। बाबर जो है वहीं, उसने सोचा वहीं शासन करेंगे। फिर इसके राणा सांगा के साथ में ये सब आलम खां, दौलत खां लोधी, और उसका नाम क्या, लोधी के भाई, ये सब इसके साथ हुए। तब इसके साथ हुए 1527 में द्वितीय युद्ध में। जब सब साथ हुए तब जो इसने सोचा, बाबर ने सोचा कि पानीपत का मैं जीत चुका हूँ, अगर ये मैं हार गया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा पानीपत का। तब इसने क्या किया? इसने जो है बाबर ने क्या किया? बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया, यानी जिहाद मतलब धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध कि अगर ये युद्ध हार गए तो मुसलमानों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा इंडिया से। तो सब मुसलमान एक, आजकल भी देखते हैं कि जहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात आ जाती है तो सब एक साइड हो जाते हैं, अलग अलग, फिर खूंखार होकर बहुत भयंकर वाली लड़ाई होती है। तो उस हिसाब से इसे धर्म युद्ध, इसीलिए इसने इसे जिहाद 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 का नारा दिया। ये भी युद्ध इसने जीत लिया कि सब मुस्लिम एक साथ हो गए। अब जब उस टाइम जो अब इसने जो है एक अपनी इब्राहिम वो उसने बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी। आत्मकथा क्या नाम था? आत्मकथा का नाम, इसकी आत्मकथा का नाम था तुजूक, तुजूक ए बाबरी, तुजूक ए बाबरी, ये इसकी आत्मकथा थी। इसने अपनी आत्मकथा में लिखा, आत्मकथा, आत्मकथा किसे बोलते हैं? जो अपनी स्वयं द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं आत्मकथा। इसी का नाम जो है, इसका जो है ये तुर्क भाषा में थी। जब इसका फारसी में अनुवाद हुआ, मतलब उर्दू से मिलती जुलती भाषा है फिर फारसी, तो इसका जो अनुवाद हुआ तब इसी को कहा जाता है बाबरनामा, इसी को कहा जाता है बाबरनामा। तुजूक ए बाबरी इसकी आत्मकथा। दोस्तों आत्मकथा में ये इसका तुजू के बाबरी में आत्मकथा में लिखा हुआ है कि भारत में जब बाबर ने प्रवेश किया, उसने अपने आत्मकथा में लिखा तो कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य जो है 5 थे भारत में, और 2 हिंदू साम्राज्य थे। मुस्लिम कौन कौन से थे? दिल्ली था, और मालवा था, गुजरात था, बहमनी था, बंगाल था। दिल्ली, मालवा और गुजरात, बहमनी, बंगाल। और उसका नाम क्या? हिंदू साम्राज्य कौन कौन से? एक विजयनगर था, दूसरा राजस्थान ये है। और फिर राणा सांगा थे, विजयनगर थे, कृष्णदेव राय, उस टाइम कृष्णदेव राय, उसने आत्मकथा में भी अपनी जिक्र किया है कि कृष्णदेव राय जो है शक्तिशाली शासक थे। उसने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है। फिर दोस्तों अब इसके बाद क्या? फिर ये दोस्तों खानवा जो है आगरा के पास है, आगरा के पास। इसमें फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर चंदेरी। चंदेरी दोस्तों ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसने जो है इस पर अटैक कब किया? 1528।
इसमें दोस्तों किसके किसके बीच हुआ युद्ध? इसमें दोस्तों हुआ मेदिनी राय प्लस बाबर। इसमें भी बाबर विजयी रहा। इसमें जो है बाबर विजयी रहा। इसमें जो है, इसमें दोस्तों एक चीज़ बताने को ध्यान नहीं रहा था, जब बाबर ने क्या किया था, इसमें जो है लोगों को चांदी के सिक्के बांटे। बाबर ने चांदी के सिक्के बांटे, तभी वहाँ के लोगों ने उसके लिए उपाधि दी, क्या? कलंदर। चौथे नंबर पर क्या था मेरा? चौथे नंबर पर था घाघरा। घाघरा का युद्ध दोस्तों, ये दोस्तों यूपी और बिहार के बॉर्डर पर पड़ती है घाघरा नदी। तो ये दोस्तों कब हुआ था? ये लगातार 1529 में हुआ, 1529 में। इसमें दोस्तों अफगान थे, अफगान प्लस बिहारी थे प्लस बाबर, ये दोस्तों से अफगान। ये जो है बिहार क्यों आया? बिहार में जो है बचे हुए अफगान जो है बिहार साइड में चले गए, उधर जो है छिप गए थे। इस चक्कर में दोस्त इसने जो है, ये भी जो है अफगान का ही रहने वाला था। बाबर जो भी अफगान का रहने वाला, क्योंकि बाबर के लिए वहाँ से निकाल दिया गया था और इसने सोचा यहाँ पर ये हैं तो इनके लिए हम निकाल दें। इस हिसाब से दोस्तों फिर 1530 में इसने दोस्तों ये 4 साल लगातार युद्ध किया, तो ये 1530 में मर गया। मरने के बाद दोस्तों अब और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, चगताई वंश का मतलब क्या है? चगताई वंश जो इसका संबंध जो है, इसकी माता का संबंध हुआ चंगेज़ खां से था। इसकी जो माँ का संबंध जो है चंगेज़ खां मतलब रिश्तेदारी थी। और इसके पिता का जो है वो, इसके पिता का संबंध तो किससे था? इसके पिता का किससे था? पिता का जो था तैमूर से था। और दोस्तों चंगेज़ खां दोस्तों मंगोल वंश का शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही ज़्यादा धुरंधर, एकदम खूंखार शासक था। इसलिए दोस्तों इसका जो है पूरे भारत पर इसका राज्य शासन चला। 30 के बाद मरने के बाद फिर इसके जो है, इसके में 4 बेटे थे। इसका बाबर के 4 बेटे थे। कौन कौन से थे ये भी दोस्तों बता दें। नंबर 1 था हुमायूं, इसके 4 बेटे थे। एक का नाम हुमायूं था, दूसरे का नाम क्या था? कामरान, तीसरे का नाम था अस्करी, फिर चौथे का नाम था हिंदाल। क्या नाम था? हिंदाल। दोस्तों बाद में दोस्तों इसके बाद शासक कौन बना? ये बना हुमायूं के बाद हुमायूं का ये दोस्तों, इससे ये दोस्तों वंशागत चक्रवर्ती के हिसाब से चलते रहे। इसके बाद अब पहले कौन? बाबर। इसको बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक ही बाबर थे। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर ने भी शासन जो है, इसने दोस्तों 11 साल की अवस्था में शासन की बागडोर संभाली। उसने जो है 13 साल की अवस्था में बागडोर संभाली। दोस्तों आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों उसमें बहुत मेहनत लगती है, 2-3 दिन, मतलब एक वीडियो मुझे शूट करने में करीब 20-22 मिनट की होती है। तो 20-22 मिनट की वीडियो में कम से कम हमें 1-2 दिन लग जाते हैं। इसीलिए दोस्तों लेट हो जाती है और दोस्तों घर में भी कुछ काम रहता है इस चक्कर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।